हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो अगर टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स की बात की जाए तो ये दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, या फिर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो एक हो गया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ये हो जाएंगे आपके स्टैंडअलोन, रियल टाइम, मोबाइल, नेटवर्क। स्टैंड अलोन जो सारा का सारा फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर ही कर रहा हो। रियल टाइम जो रियल टाइम में फंक्शन कर रहा हो, जिसमें आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। मोबाइल बहुत छोटा सा एक एम्बेडेड सिस्टम है, बहुत कॉम्पैक्ट एम्बेडेड सिस्टम है। नेटवर्क जिसमें आप नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं। ये हो गए आपके तीन माइक्रो कंट्रोलर की परफॉर्मेंस बेस्ड: स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और सोफिस्टिकेटेड। तो स्मॉल स्केल कोई बहुत छोटे स्केल का, जैसे कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर हो गया। मीडियम स्केल हो गया आपका 16 बिट या 32 बिट जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा हो। सोफिस्टिकेटेड आपके हो गए जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जा रहा हो, जिसमें ज़्यादा मेमोरी का यूज़ किया जा रहा हो, जिसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का यूज़ किया जा रहा हो, जिसे हम PLA भी बोलते हैं। तो इस टाइप के जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उन्हें हम सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं। आइए डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। पहला है
मोबाइल। A small size portable system used for small tasks। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट पोर्टेबल सिस्टम है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो आपका हो गया डिजिटल कैमरा, ये हो गया आपका एक मोबाइल इमेजिएट सिस्टम। अब अगर बात करें नेक्स्ट नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम्स की, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम्स वो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर नेटवर्क का या इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो जो है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे और आउटपुट किसी दूसरे सिस्टम को दे रहे होंगे। जैसे कि आपका हो गया पॉइंट ऑफ सेल, एक मशीन देखी होगी आपने जो दुकानदार या फिर मॉल्स वगैरह में यूज़ की जाती है, जिसमें आप कार्ड स्वाइप कर रहे होते हैं, तो उस मशीन को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो वो आपकी नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड होती है, या तो वो वाईफाई का यूज़ कर रही होती है या फिर वो उसमें एक सिम कार्ड पड़ा होता है जो आपका नेटवर्क कनेक्ट कर रहा होता है, या फिर आपका होम सिक्योरिटी सिस्टम। जो होम सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो रेगुलरली जो है इंफॉर्मेशंस भेज रहा होता है आपके इनपुट की, आप कैसे करके उसमें लॉगिन कर रहे हैं। वो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, और ये हमेशा ही नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। नेटवर्क से कनेक्ट इसलिए रहते हैं ताकि वो डेटा जो सेव्ड है वो फेच कर सके, और ये हाई लेवल होम सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। जो कुछ ऐसे भी मोबाइल टाइप के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जो डायरेक्ट लॉगिन करते हैं और वो सिर्फ पावर इनपुट पे डिपेंड रहते हैं। तो बेटर है हम लिख लें हाई लेवल होम सिक्योरिटी सिस्टम। अगला है स्टैंड अलोन सिस्टम। तो स्टैंड अलोन किस टाइप का होगा आपका, जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए यूज किया जा रहा होगा। इट इज यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया या MP3 प्लेयर हो गया, इस टाइप के सिस्टम आपके स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टास्क ही कर रहे हैं।
लास्ट है आपका रियल टाइम। तो ये किस पे ऑपरेट कर रहा होता है? RTOS पे। Used for critical task और multi programming। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो रही हैं? मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में या मिलिट्री पर्पस में। एग्जाम्पल है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है हमारा, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम प्रोग्राम्ड होता है कि कितने मिनट बाद लाइट ग्रीन से रेड होगी, ग्रीन से येलो होगी, येलो से रेड होगी, और या फिर जो है रेड से येलो होगी, ग्रीन होगी। वो जिस टाइप से भी वर्किंग हो रही है उसकी, उसमें आपने भी देखा होगा टाइमर बेस्ड होता है। कभी 15 सेकेंड्स का टाइमर होता है, कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक कवर कर रही होती है तो वहाँ 90 सेकेंड्स तक का टाइमर होता है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम बेसिस पे वर्क करता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो हो सकता है टाइम बढ़ जाए, प्रोग्राम किया गया होता है, और आप इसे चेंज भी कर सकते हो। पीछे जो प्रोग्रामर बैठे होते हैं कई बार, या जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो उसे प्रोग्राम कर देते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद है आपका बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्मेंस। पहला था आपका स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। तो आपका स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होगा? बेस्ड ऑन, या कह सकते हैं यूजेस 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम क्या यूज कर रहा होगा? 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। अब अगर मीडियम स्केल की बात करें तो यूजेस
तो ये क्या कर रहा है, 16 बिट या 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर्स टुगेदर लिंक कर दिए गए हैं, यानी 16 बिट और 32 बिट दोनों यूज़ हो रहे हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं। इसके बाद है आपका सोफिस्टिकेटेड स्केल। तो सोफिस्टिकेटेड स्केल में क्या होता है, इट यूजेस मल्टीपल एल्गोरिथम। सोफिस्टिकेटेड स्केल क्या कर रहा है, मल्टीपल एल्गोरिथम यूज कर रहा है। तो जब कई सारी एल्गोरिथम यूज़ कर रहा होगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। और ये यूज़ करता है कॉन्फ़िगरेबल माइक्रो प्रोसेसर या कॉन्फ़िगरेबल प्रोसेसर कह सकते हैं। और क्या यूज़ कर रहा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। जिसे हम PLA भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सोफिस्टिकेटेड स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स। अब जब हम सोफिस्टिकेटेड स्केल आर्किटेक्चर की सोफिस्टिकेटेड स्केल एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनके जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है उसके भी बारे में बात कर लेंगे। तो पहला है सिंपल कंट्रोल लूप। ये क्या करता है, कॉल करता है सब रूटीन्स को। और मैनेज कर रहा है आपके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हार्डवेयर को। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट कंट्रोल सिस्टम।
इंटरप्ट कंट्रोल सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 इंटरप्ट होते हैं। तो इंटरप्ट का यूज़ किया जा रहा होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और 2 तरह के इंटरप्ट रहेंगे आपके, एक मेन और सॉरी 2 तरह के इंटरप्ट लूप रहेंगे। लूप क्या होता है? एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो रिपीट बार बार हो रहा होता है। तो इसमें 2 तरह के इंटरप्ट लूप रहेंगे, एक मेन रहेगा और एक सेकेंडरी रहेगा। अगला है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग क्या कर रहा है? सिंपल कंट्रोल लूप यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में। यानी ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का इंटरफेसिंग हो रही है यहाँ पे, किस लिए? लूप को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग या प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। तो इसमें क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं और इनमें कई सारे वेरियस फीचर्स होते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग क्या हो रही है कि कई सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग हो रही है कि कई सारे थ्रेड्स एक साथ चलाए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग जो है, अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की बात की जाए तो एक टास्क से प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, एक टास्क आप कर रहे हैं, कोई और इम्पोर्टेंट टास्क आ गया तो वो आप जो है पहला वाला छोड़कर दूसरे वाले टास्क पर स्विच कर गए। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आप एक ऐप यूज़ कर रहे थे, आपको व्हाट्सएप मैसेज आ गया जो कि इम्पोर्टेंट था, तो अब उसे छोड़ के आप व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। तो ये हो गया प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आ गया तो आप दूसरे टास्क को करने लगे, और कई टास्क ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो
ये जो है आपका टास्क स्विचिंग का फीचर हो गया। और एक और फीचर होता है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यानी एक साथ सिंक में चीजें चल रही हैं। तो यहाँ होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। आपका एम्बेडेड सिस्टम्स जो 3rd यूनिट थी वो यहाँ फिनिश होती है। थैंक यू क्लास।